मैया सम्मान योजना की भी राशि बढ़ सकती है। 2500 रुपए प्रतिमाह देने की तैयारी चल रही है। मैया सम्मान योजना 20वीं किस्त के कारण आप सभी के कारण जो कि पैसा आने वाला है, जो भी पैसा है आपके खाते में कितना आने वाला है, पूरा डिटेल में आप सभी को डिटेल में समझने वाला है। 2500 इस दिन मिलेंगे फाइनल। जो अप्रैल का महीना चालू हो चुका है, अभी अप्रैल की तारीख कितनी होनी है आप सभी के सामने पूरा डिटेल में आप सबको बताने वाला हूँ। आपको मैं बोलने वाला हूँ कि ये आपकी 20वीं किस्त आपके खाते में अभी तक नहीं आई, तो आपको क्या बड़ी अपडेट आप सभी को सामना करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मैया सम्मान योजना 20वीं किस्त को लेकर आज स्पष्ट अपडेट आ चुका है, जिसमें बताया जा रहा है 20वीं किस्त के 2500 जल्द ही महिलाओं के खाते में वो जल्दी से जल्दी आने वाले हैं। बट किस तारीख को आने वाले ये पूरा नमूद नहीं किया गया है। महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसमें उनके घरेलू खर्च और ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। क्योंकि पिछली किस्त में आपने देखा होगा कि बाद सभी महिलाओं को जेके महिला योजना को लेकर अगली किस्त का इंतजार था, और अब यहाँ इंतजार खत्म होता है। ये 2500 आप सभी के खाते में कब जमा होने वाले हैं, पूरा डिटेल में आप सबको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देख सकते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर ताज़ा जानकारी के अनुसार 20वीं किस्त अप्रैल 2026 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में वो आने वाली है, मतलब जारी होने वाली है। तो देख सकते हैं आप सभी के सामने है। हालांकि भुगतान अलग अलग जिलों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, मतलब चरणबद्ध आप सभी के सारे देशों में अलग अलग प्रकार से वो पैसा आता रहेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए संभावित तिथि अप्रैल, राशि 2500 रुपये आप सभी के खाते में आने वाले हैं अप्रैल महीने में। तो वो तारीख क्या है आप सभी के सामने, सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होने वाले हैं। तो क्या आपके ज़िले में पहले पैसा आएगा या बाद में, यह पूरी तरह सरकार की भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर करता है। आप सभी के खाते में जो भी मैया सम्मान योजना का यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता और प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। आप सभी के सामने एक अपडेट आता है, देख सकते हैं पीएम नया घर। जिसको भी नया घर लेना है, लिस्ट जारी, तुरंत चेक करें अपने नाम। देख सकते हैं 1.20 लाख जो है पीएम आवास योजना। अगर आपको फ्लैट या घर लेना होगा तो आपको सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए का जो भी है इनाम है आप सभी के सामने दिया जा रहा है। देख सकते हैं 1.5 से लेके बहुत बड़ा, मतलब जिनका रेट ज़्यादा होगा तो 2,50,000 और कम होगा तो 1,50,000, ऐसे में डिवाइड हो जाता है। तो आपका घर का प्राइस कितना होता है उसमें डिपेंड करता है। देख सकते हैं जो गरीब है, गरीब से ऊपर उठकर वो चलने वाला है, तो आप सभी के सामने वो गरीब घर का लड़का अब बहुत बड़ा होने वाला है। देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए ये बड़ी राहत की खबर हमारे सामने आई है। पीएम आवास योजना ग्रामीण जेके लिस्ट 2026 की नई सूची जारी कर दी गई है, जिसमें उन लाभार्थियों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्हें सरकार की तरफ से 1,20,000 की जो भी राशि उनको प्राप्त होने वाली है, तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर आपके जो भी पैसा है योजना के तहत आवेदन किया था, तो आप देख सकते हैं घर बैठे ही ऑनलाइन अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य हर गरीब को, परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना यह है, ना कि किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। इसी दिशा में लगातार नई लिस्ट जारी की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। तो अभी की नई अपडेट हमारे सामने ही है, तो योजना का लाभ मिल सके। नई सूची में जो भी नाम है आने के बाद लाभार्थियों को किस्तों में पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पीएम आवास योजना का 1.20 लाख, देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तरह जो भी सरकार उन लोगों को आर्थिक मदद देती है जिनके पास खुद का पक्का वो मकान नहीं है, घर नहीं है, उनको पैसा सरकार देती है, हमारे सामने आया है। और पीएम आवास योजना
तो ग्रामीण लिस्ट ये हमारे ऊपर जारी हो चुकी है। देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार उन लोगों को आर्थिक मदद देती है जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं होता। गरीब और बेघर परिवारों को प्राथमिकता पक्का घर बनाने के लिए सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पैसा, नई लिस्ट उनके खाते में पैसा आने का जो भी वेट वो करवाना नहीं चाहती, वो डायरेक्टली आपके खाते में पैसा भेजना का वो पूरा प्रोसेस करते हैं। यह योजना ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के साथ लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का काम करती है। कितने मिलेगी सहायता राशि? इस योजना के तहत जो भी लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से वो भी राशि दी जाती है। सारे सामान्य क्षेत्र में 1,20,000, पहाड़ी विशेष क्षेत्र 1,30,000, पहली किस्त 40,000, दूसरी किस्त निर्माण के दौरान। हमारे सामने देखिए ईएफओ पेंशन वो अपडेट क्या आया है कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ आपका जो पीएफ कटता है उसके ऊपर एक बड़ा अपडेट आ चुका है। देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एक बड़ी एक राहत वाली एक खुश खबर हमारे सामने है। खबर सामने आई है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईएफओ जो भी है जुड़ी नई अपडेट के अनुसार मासिक पेंशन में बढ़ोतरी लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले में खास तौर पर उन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। महंगाई के कारण दौर में पेंशन बढ़ना पेंशन वो उनके लिए पूरा डिटेल में आप सभी को होने वाला है। महंगाई के इस दौर में पेंशन बढ़ना पेंशन वो बड़ी राहत माना जाता है। इससे उनकी मासिक सुधार होगा और दैनिक खर्चों में संभालना यह प्राप्त हो जाएगा। तो पेंशन योजना धारक को ये पूरा प्रोसेस उनके लिए फॉलो होने वाला है। तो देख सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं के अनुसार ईपीएफओ के तरह जो मिलने वाली न्यूनतम ये पेंशन है बढ़ोतरी की दिशा में कदम उठाए गए। अभी तक न्यूनतम पेंशन जो 1,000 प्रति माह है जो बढ़ाने का वो इंतजार कर रही है। 2,000 से लेके 3,000 तक करने पर विचार किया जा रहा है। अभी की मुख्य बिंदु वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये, प्रस्तावित पेंशन 2,000 रुपये और अभी तक जो भी लाभार्थी ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सदस्य लागू होने की संभावना 2026 में ही सभी के खाते में वो पेंशन वो बढ़ोतरी होने वाली है। देख सकते हैं सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट है। इस बदलाव से लाखों पेंशन को सीधा फायदा मिल सकता है और किसे मिलेगा बड़ी हुई जो पेंशन का लाभ है वो मिलने वाला है। कर्मचारी ईपीएफ के तरह रजिस्टर होना चाहिए। ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन ही स्कीम सदस्य होना चाहिए। यह न्यूनतम यह सेवा अवधि पूरी होनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हो तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो यदि कोई कर्मचारी इन शर्तों को पूरा कर सकता है तो उसे बड़ी वो पेंशन का लाभ मिलेगा। और सरकार और ईएफओ का क्या है प्लान पूरा डिटेल में सरकार और ईएफओ जो है हमारे सामने ईपीएफओ के कारण समय से न्यूनतम नए पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। कई बार संसद में इस मुद्दे को उठाया गया है। संभावित वो है हमारे सामने ही है और सभी के पेंशन मासिक यह बदलाव खासकर उन बुजुर्गों को और बुजुर्गों को लिए है कायदेमंद वो होगा जो केवल पेंशन पर निर्भर है। अगर पेंशन कम मिल रही है तो क्या करे? अगर किसी भी पेंशनर को अपेक्षित पेंशन नहीं मिल रही है तो वह ईपीएफओ में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप बैंक में जा सकते हैं, ईपीएफ पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। तो नज़दीकी ईएफओ ऑफिस में जाइए, बैंक में मत जाइए। तो नज़दीकी ज़रूरी दस्तावेज अपडेट करें तो बैंक डिटेल्स सही रखें, कोई भी मिस्टेक ना रखे। तो देखिए इससे आपका वो बेरोजगार वो सारा युवाओं के लिए फ्री स्किल ट्रेनिंग का अवसर कौशल्य विकास योजना 2026 प्रक्रिया और पात्रता क्या है?
तो अप्रैल महीने में पूरा क्या क्या आ चुका है देख सकते हैं। देश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर आने वाली है। पीएम कौशल्य विकास योजना 2026 तहत सरकार युवाओं को फ्री स्किल ट्रेनिंग के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा लेंगे। तो इस योजना का उद्देश्य युवाओं को हुनरमंद बनाकर जो उन्हें नौकरी या रोजगार के लिए तैयार करना है। आज के समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिना पैसे खर्च किए कोई अच्छा स्किल सीखा जा सकता है। इस योजना के जरिए सरकार यही सुविधा दे रही है जिससे लाखों युवाओं लाभ उठा सकते हैं। देखिए आज तक की सबसे बड़ी खबर है, पीएम कौशल्य विकास योजना 2026 क्या है। यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख स्किल डेवलपमेंट योजना है जिसके माध्यम से युवाओं को विभिन्न जो क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है। तो फ्री स्किलिंग ट्रेनिंग है, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाता है, रोजगार और जॉब वो सहायता पूरे दिए जाती है। देख सकते हैं क्या यह ट्रेनिंग पूरी तरह फ्री है। हाँ, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। कौन कौन आवेदन कर सकता है, 10वीं 12वीं पास बेरोजगार उम्मीदवार वो भी, और भारत के नागरिक वो 18 से लेके 35 जो 35 वर्ष तक है आयु वो भी कर सकते हैं। ग्रेजुएट भी आवेदन कर सकते हैं यदि वे स्किल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। देख सकते हैं किन किन कोर्स में मिलेगी ट्रेनिंग इस योजना के तहत। इस कोर्स में कंप्यूटर कोर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, जो प्लम्बर, हेल्थ केयर, ब्यूटी और वेलनेस। क्या कौन चुनने वाले की जो भी सुविधा है मिलने वाला है। उम्मीदवार अपनी पसंदगी के अनुसार कोर्स चुन सकते हैं। कितनी सहायता मिलेगी इस योजना के तहत, केवल ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि कुछ मामलों में आर्थिक सहायता भी दी जाती है। पूरी सहायता में आप सभी के सामने देख सकते हैं पूरी सहायता दी जाती है। और अगला अपडेट हमारे सामने, जियो कंपनी द्वारा 10वीं और 12वीं पास धारकों को घर बैठे काम, नया नियम, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया। जियो वर्कर के लिए देख सकते हैं घर बैठे काम करने की तलाश कर रहे हैं युवाओं के लिए एक नई बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है जो वर्क फ्रॉम होम को लेकर बताया जा रहा है कि अब 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों को स्किल और आधार पर बैठे काम करने का मौका मिल सकता है। डिजिटल सर्विस और टेक्निकल जो भी है सेक्टर में तेजी से बढ़ाने के लिए कारण अब कंपनियों में ऑनलाइन और रिमोट जॉब्स ये पूरा अवेलेबल है जिससे युवाओं के लिए रोजगार के लिए अवसर खुल रहे हैं। अब मोबाइल सभी चला रहे हैं तो मोबाइल पे क्या काम है। देख सकते हैं आज के समय में युवा यह सवाल कर रहे हैं कि हमें जियो जैसी बड़ी कंपनी में भी घर बैठे काम मिल सकता है क्या। तो घर बैठे काम मिल सकता तो है, देख सकते हैं घर बैठे काम मिल सकता है। इसी कारण यह जानकारी तेजी से लोगों के बीच वायरल हो रही है और कोई भी इसके बारे में पता नहीं है उनको तो जानकारी जानता है। तो जियो वर्क फ्रॉम होम यह एक ऐसा अवसर बताया जा रहा है जिससे जियो से जुड़े कुछ कार्य बैठे घर बैठे काम करने का मौका स्किल आधारित है। तो डिजिटल और ऑनलाइन कार्य महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए देख सकते हैं जियो वर्क फ्रॉम होम तो यह एक ऐसा अवसर बनाया है जिसमें जियो जुड़े सारे महिलाओं के लिए, सारे पुरुषों के लिए घर बैठे काम करने का मौका सारे लोगों को। क्या यह सरकारी नौकरी है? नहीं, यह प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा अवसर होता है। कौन कौन आवेदन कर सकता है? 10वीं और 12वीं तो बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, इंटरनेट और स्मार्टफोन, लैपटॉप, कम्युनिकेशन सारे स्किल आने चाहिए। क्या बिना अनुभव के आवेदन कर सकते हैं? हाँ, लेकिन बेसिक स्किल होना जरूरी है। तो किस प्रकार का काम मिलेगा देख सकते हैं। इस तरह के वर्क फ्रॉम होम जॉब में अलग अलग प्रकार के कार्य दिए जा सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री, ऑनलाइन सर्विस, ईमेल, चैट हैंडलिंग। क्या यह फुल टाइम जॉब है? यह काम के अनुसार फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों हो सकता है। सैलरी कितनी मिलेगी? इस तरह के काम में सैलरी स्किल और अनुभव के अनुसार तय होती है। 12 से 30 हज़ार तक महीना मिल सकता है, आप सभी को सैलरी मिलेगी।
तो न्यू लेबर का होता है, देख सकते हैं आज से नया श्रम कानून, कर्मचारियों को सैलरी और ओवर टाइम जो भी बड़ा बदलाव है वो ओवर टाइम बढ़ा चुका है। देख सकते हैं देश में श्रमिकों को और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। न्यू लेबर को एक बड़ा मतलब पैसा उनको मिलने वाला है। ओवर टाइम से जुड़े नियम बदल गए हैं, देख सकते हैं सभी के खाते में पैसा ये बढ़ने वाला है। तो काफ़ी बड़ा अपडेट है हमारे सामने। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें से कोई भी आपको कोर्स वगैरह सब कुछ करना है, मुझे खाली कमेंट करके यस टाइप करके ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।